अवसर पर बौद्ध जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर विश्व धरोहर भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पर 80 फीट विशाल बुद्ध मूर्ति के पीछे शाक्यमुनि कॉलेज बोध गया में भी बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही साथ कॉलेज के संस्थापक की मूर्ति का भी अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए माननीय श्री अवधेश नारायण सिंह के हाथों किया गया। इस मौके पर केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार के कुलसचिव कर्नल राजीव कुमार सिंह, मगध विश्वविद्यालय के सीनेट एवं सिंडिकेट सदस्य श्री मुनेश्वर प्रसाद, बोध गया के पूर्व मुखिया श्री रामचंद्र प्रसाद यादव, समाज सेवी भोला मिश्रा सहित अन्य दिग्गज शामिल हुए। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज के ही दिन महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हुई थी। तीनों कार्यक्रम वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इसलिए इसको त्रिविध दिवस भी मनाते हैं और बहुत जगत में बुद्ध जयंती का बड़ा ही महत्व है। चूँकि यह कॉलेज शाक्यमुनि कॉलेज बोध गया भगवान बुद्ध के नाम पर बौद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालय है, तो हर एक वर्ष हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं इस जयंती के अवसर पर। इस साल यह विशेष रहा क्योंकि कॉलेज के संस्थापक प्रोफेसर जगन्नाथ ब्रह्मचारी जी, जो 27 मई 2019 को उनका निधन हुआ, 100 वर्ष आयु पूरा करने के बाद उनका हम लोग एक स्मारक बनवाए, एक मूर्ति बनी संगमरमर की और उसका आज अनावरण हुआ बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह के द्वारा। कर्नल राजीव कुमार सिंह आए थे, सिंडिकेट मेंबर और गणमान्य लोग आए थे। तो यही कार्यक्रम बड़ा सफल रहा, सब लोग बड़े प्रसन्न मुद्रा से यहाँ से और सबने कॉलेज को मदद का आश्वासन दिया। उम्मीद करते हैं कॉलेज आगे बढ़ेगा, पवित्र काम है, आगे बढ़ेगा। सर, सभापति महोदय ने कहा कि एकाध महीने में आपकी जो अल्पसंख्यक की राशि है वो दे दी जाएगी, तो आपको क्या लगता है? देखिए, 19 जुलाई 2019 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया कि इस महाविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त 2008 से भारत सरकार के द्वारा, उसी के आलोक में इसे 60 दिनों के अंदर जो सुविधाएं अल्पसंख्यक कॉलेजों को दी जाती है इसे भी दी जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार के ने इस पर अभी बहुत सकारात्मक निर्णय तो नहीं दिया, तो आश्वासन भी देती है। हम लोग प्रयासरत हैं और पिछले 5 मई को हमारी भेंट हुई थी शिक्षा मंत्री से विजय चौधरी जी। उन्होंने कहा कि हम लोग सब काम कर दिए हैं, पॉलिसी मैटर की बात है, इस पर निर्णय हम ले लेंगे, तो हमको समय दीजिए। आश्वासन तो मिल रहा है, सभापति महोदय का आश्वासन दिया है, लेकिन समय इसका अनुकूल आ जाएगा तो देना चाहिए, नहीं तो नहीं करते। ठीक, थैंक यू सर। आज का जो कार्यक्रम हुआ देश में ही नहीं पूरे विदेश में भी मनाया जाता है। जिस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे संसार में जहाँ जहाँ ये इसका प्रचार हुआ, जहाँ लोग अपनाए इसको और गौतम बुद्ध की मान्यताओं को उन्होंने सम्मानित किया, तो सभी देशों में आज मनाया जाता है और भारत में विशेष रूप से, उसमें भी गया में विशेष रूप से, बोध गया में और विशेष रूप से, क्योंकि यहीं पर बोधि वृक्ष है जहाँ पर कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी विलक्षणता इसमें ये है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन ज्ञान भी प्राप्त हुआ, उसी मनस्वी में तारीख में और वैशाख पूर्णिमा के दिन, और इसके बाद उनका निर्वाण भी हुआ उसी दिन। ये बिरले संसार में इस तरह का मौका आता है जबकि लोग जन्म और ज्ञान और उनका निर्वाण एक ही दिन के होता है। सर, ये जो बौद्ध अल्पसंख्यक का यहाँ पर फंडिंग की बात की गई अभिभाषण में, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल चुका है, इस कॉलेज को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल चुका है और यहाँ से भी मिलने के लिए हाई कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हो चुका है और उसकी छानबीन हो रही है। इसलिए अब कोई हमको नहीं लगता है कोई कठिनाई होनी चाहिए। तो आप अपने स्तर से कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के सभी स्टाफों की कब तक इन लोग उम्मीद करें? नहीं, ये मैं टाइम नहीं दे सकता, जो होने वाला है वही कर, जो हम नहीं कर सकते हैं उसको मैं नहीं करता, तो इसलिए ये होगा। लेकिन समय थोड़ा सा तो लगता है किसी काम में, और सरकारी स्तर पर जिस चीज़ का फैसला होता है हर एक चीज़ की छानबीन करने के बाद ही फैसला हो जाता है। इसलिए उस स्तर पर माननीय शिक्षा मंत्री
कर रहे हैं और अपने अफसरों के द्वारा उसकी छानबीन करा रहे हैं। जब भी ये पूरा हो जाएगा हमको लगता है कि बहुत कम समय में बहुत जल्द ये हो जाएगा और ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जो भी इसका मिलता है अनुदान अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को विद्यालयों को उसके लिए ये महाविद्यालय भी एंटाइटल हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।